दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया और 3 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन के पहले ही दिन मंच से भड़काऊ नफरती भाषण दिए गए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि ये वतन जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम बाहर से आया है, ये कहना गलत है। इस्लाम सारे धर्मों में सबसे पुराना है। मंच से और क्या क्या कहा गया, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये देश मोदी का है और महमूद का भी है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। भारत मुसलमानों का पहला वतन है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अदालत रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। जगह दिल्ली का रामलीला मैदान। कार्यक्रम जमीयत उलेमाए हिंद का 34वां वार्षिक अधिवेशन। 3 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन की शुरुआत हुई भड़काऊ भाषणों और नफरती जुबान के साथ हुई। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने एक साथ सत्ता, सिस्टम, जुडिशरी और मीडिया सभी पर हमला बोला। हम आपको मदनी के वो सारे भड़काऊ बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले आप देखिए मदनी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर क्या कहा। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। बेशक ये देश सभी का है और इसमें किसी को कोई शक नहीं, लेकिन महमूद मदनी ने जैसे ठान लिया था कि जुबान से जब शब्द निकलेंगे तो उससे लोगों को भड़काने की चिंगारी ही निकलेगी। कुछ दिन पहले यूपी के सीएम योगी ने कहा था कि भारत का सबसे पहला और पुरातन धर्म सनातन धर्म है और यही देश का राष्ट्रीय धर्म भी है। अब योगी के इसी बयान के जवाब में मदनी ने पलटवार किया। मदनी ने कहा कि इस्लाम हिंदुस्तान में कहीं बाहर से नहीं आया है, यही हिंदुस्तान के सभी मजहबों से सबसे पुराना है। कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। दिल्ली में जमीयत के मंच पर महमूद मदनी करीब 27 मिनट तक बोलते रहे और इन 27 मिनट का उन्होंने इस्लामोफोबिया के लिए भरपूर इस्तेमाल किया। मदनी ने साफ साफ कहा कि मुल्क में मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये बात भी आमतौर से देखी जाती है कि फसादात के मौके पर मारे भी मुसलमान जाते हैं, लूटे भी जाते हैं और उल्टा उनको ही कसूरवार ठहराकर कैदोबंद की सजा दी जाती है। किसी भी महजब समाज के लिए अदल व इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदल व इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। महमूद मदनी ने न सिर्फ सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए, बल्कि रामलीला मैदान के मंच से उन्होंने देश की अदालतों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। शेरो शायरी करते हुए उन्होंने मीडिया को भी नहीं बख्शा। यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं
जिन्होंने अदालतों के किरदार पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। मुख्तलिफ अदालतों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक मसाइल को लेकर जो फैसले दिए हैं, उनसे ऐसा महसूस हुआ कि इन अदालतों ने कानून की तशरीह के बजाय कानून वज़ा करने की कोशिश की है। मीडिया जमहूरियत की बका का सबसे अहम और बड़ा वसीला है, लेकिन आज वो जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा, डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। आज मीडिया की अक्सरियत जमहूरियत की जड़ों को खोखला कर रही है और भारत की एक कमजोर अकलियत को मजहबी, समाजी और कौमी मामलात में बदनाम कर रही है। मीडिया ने कोरोना के दौर में तबलीगी जमात और दीगर इंफरादी वाकयात को जिस तरह एक कौम की इज्तिमाई गलती के तौर पर पेश करने की कोशिश की, वो इंतहाई शर्मनाक, शेमफुल है। इस अधिवेशन में केवल मदनी अकेले नहीं थे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। असम की पार्टी AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान साजिशें की जाती हैं और ये साजिश हुकूमत और चुनाव आयोग करता है। बहुत साजिशें होती है हुकूमत की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हमको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। हमारे लोगों में यही कमी है, तालीम नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते क्या मसला है और लाखों लोग कट जाते हैं। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद का ये अधिवेशन 3 दिनों तक चलना है। अब आपको बताते हैं कि जमीयत उलेमाए हिंद है क्या। जमीयत उलेमाए हिंद की स्थापना 1919 में हुई थी। इसे भारतीय इस्लामी विद्वानों का संगठन कहा जाता है। ये मुसलमानों के अधिकारों की पैरवी करने वाला संगठन है। 2008 में जमीयत उलेमाए हिंद 2 गुटों में बंट गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में अधिवेशन के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पास किए जाएंगे। इन मुद्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड, हेट स्पीच, मदरसों की स्वायत्तता, मुसलमानों के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर भी प्रस्ताव लाए जाने की उम्मीद है। लेकिन पहले ही दिन जिस तरह से मंच पर भड़काऊ बयानबाजी हुई है, अगर आने वाले दिनों में ये और तीखे हों तो हैरानी नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि मंच से केवल महमूद मदनी ने ही भड़काऊ भाषण दिए हों। कर्नाटक के मौलाना मुफ्ती शमशुद्दीन और दारुल उलूम देवबंद के हजरत मोहम्मद सलमान ने मंच से भड़काऊ भाषण दिए। आज हमारे मुल्क में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत व इश्तियाल अंगेजी के वाकयात में लगातार इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा अफसोस का मकाम यह है कि ये सब चीजें सरकार की निगाहों के सामने हो रही हैं। नफरत फैलाने के लिए खुल्लम खुल्ला जो इकदामात आप कर रहे हैं, तो आप शायद गलतफहमी का शिकार हैं। आप इख्तिदार के नशे में हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि इख्तिदार बहुत मुस्तकिल रहने वाली चीज नहीं है, और आपको यह भी अंदाजा नहीं है कि मुसलमान क्या होता है। आप इस बात की तरफ से किसी गलतफहमी के शिकार ना रहें कि आपकी ये हरकतें, आपकी ये इश्तियाल अंगेजी, इंशाअल्लाह मुसलमान इसकी वजह से इश्तियाल में तो नहीं आएगा, लेकिन आप ये ना सोचें कि आप गालियां देकर या धमकियां देकर मुसलमानों का हिंदुस्तान से नामो निशान मिटा देंगे। ऐसा कयामत तक नहीं हो सकता। दिल्ली में कल शाम मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े जानकार इकट्ठा हुए, नफरती तकरीरें कर रहे थे, लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में थे, मुसलमानों के बीच मौजूद थे, उनके कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। और मुंबई में मुस्लिम समाज के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्या कहा, क्या संदेश दिया, अगर आप सुनेंगे तो आप मानेंगे कि मोदी जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना, यही सामाजिक न्याय की असली गारंटी है। यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। वो जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं, और इसका सबूत है ये तस्वीरें।
शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में थे। मुंबई करों के साथ साथ साईं भक्तों को वंदे भारत समेत कई बड़ी सौगात देने पहुंचे थे। और इसी के साथ ही पीएम मोदी का अपने मुस्लिम भाइयों के साथ भी एक कार्यक्रम था। माना यह जाता है कि पीएम मोदी और मुस्लिम समाज के बीच रिश्ते अच्छे नहीं, दोनों के बीच बड़ी खाई है। मोदी की पार्टी को मुस्लिम वोट भी नहीं मिलते हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री बोहरा मुस्लिम समाज के बीच थे। बोहरा समाज के अल्जामिया तो सैफिया सैफी अकादमी के उद्घाटन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने वोट की बात नहीं की, बात की भाई भाई की, परिवार की। मोदी ने कहा कि वो उनके बीच प्रधानमंत्री बनकर नहीं, बल्कि उनके परिवार के एक मेंबर के तौर पर पहुंचे हैं। जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मुसलमानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को उनके परिवार का मेंबर बताया, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरु और खुद को इस्लाम के बड़े जानकार कहने वाले क्या कर रहे हैं? सब के सब एक ही सुर में मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ नफरती बयानबाजी कर रहे हैं। और इसके उलट प्रधानमंत्री मुसलमानों के साथ अपने मजबूत पुराने रिश्तों की बात कर रहे हैं, उनसे अपने रिश्तों को और मजबूत करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद को बोहरा परिवार का मेंबर बताया ही नहीं, उनके परिवार में शामिल होकर भी दिखाया। इन तस्वीरों को देखिए। मोदी ने मुस्लिम भाइयों के साथ रोटी बनाई, टिफिन पैक किया, उनके साथ कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश भी दिया। मैं देश ही नहीं, जैसा मैंने कहा, विदेश में भी कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही है एयरपोर्ट पे। मैं उनको कभी कहता हूं इतनी ठंड में आप क्यों कष्ट उठाते हैं? नहीं, बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता था। आप सभी की ये भावनाएं, आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देश के 20% मुसलमानों के लिए ये है प्रधानमंत्री का मैसेज कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा शख्स किसी एक समुदाय का नहीं है, बल्कि सबका है। इन 20% मुसलमानों में से करीब 10% बोहरा मुसलमानों की आबादी है। यही वजह है कि पिछले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी मोदी ने पसमानदा मुसलमान बोहरा मुसलमानों के पास जाकर उनमें बीजेपी और सरकार को लेकर विश्वास जगाने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से मुसलमानों के खिलाफ बेवजह की बयानबाजी से बचने की हिदायत भी दी थी। पीएम ने मुसलमानों को लेकर जो बातें कही हैं वो बेवजह नहीं है। आंकड़े इसके गवाह हैं कि मुसलमानों के साथ पीएम का एक अलग गठबंधन बन रहा है जो विरोधियों को डरा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।